जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल कल्चर क्लिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय व उसका महात्म्य सुनेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से सुन सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर प्रश्न किया, हे भगवान, हे कृपा निधान, जो पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकता और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण में आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, उन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है? और हे प्रभु जी, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से तुम्हारा भजन किया है, उसको त्याग कर श्रद्धा से और दूसरे देवता की पूजा की, सो हे कमल नयन कृपा निधान, वे प्राणी राजसी हैं या तामसी, मुझे यह भेद समझाओ। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यत्न के ही मनुष्यों में जाग उठती है। ये हैं सात्विकी, राजसी और तामसी। मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूँ। सात्विकी प्रवृत्ति वाले देवताओं को पूजते हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले यक्षों को और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी प्रवृत्ति वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय, अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे अपनी मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय होते हैं। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान, ये भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद कहता हूँ। आयु, सत्व, बल, आरोग्य और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे और दुख, शोक और रोगजनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। प्रहरों का रखा हुआ, नीरस, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा किए बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है, वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे राजस जानो, और शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण, यह शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से, फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो यज्ञ अपना आदर और बढ़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए, उसे तामस तप कहते हैं। हे अर्जुन, अब दान के विषय में सुन। दान 3 प्रकार के हैं। फल की इच्छा को त्याग कर उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना जो दान दिया जाता है, उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है, उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पात्र को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है, उसे तामस दान कहते हैं। हे अर्जुन, जिसको परब्रह्म कहते हैं, उसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विकी गुण से संसार का पालन करने को विष्णु और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव हुए हैं। उस परब्रह्म ने ही ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ही ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान और दूसरे जो पवित्र कर्म इत्यादि किए जाते हैं। अब यज्ञ, दान और तपस्या का फल सुन।
जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है। जो प्राणी किसी कर्म कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं, वे कामना को ही पाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरा कोई भक्त प्रेम व श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जो कुछ भी अर्पित करता है, उसे मैं अंगीकार करता हूँ। किस प्रकार करता हूँ, यह सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जानने की यह जो भी कुछ भी मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, उसे गोविंद जी अंगीकार करें और अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ। अपने में और मेरे में कोई भेद न जाने और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म और वचन से परमेश्वर का दास हूँ। मेरा दास होकर वह मन, कर्म, वचन से मुझे जो कुछ भी समर्पित करता है, उसे मैं अंगीकार कर लेता हूँ। ऐसे भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे, सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको भी वह भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा प्रेम से रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है, ये सुन। उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं। वह मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब इसका महात्म्य सुनते हैं। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब श्री गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनो। मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा दूसरे किसी देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई। इसी चिंता से एक दिन राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ के राजा के पास बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी एक था। उसे अपने पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावा था कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी हुआ हूँ। एक दिन एक साधु आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। साधु उसे अपने घर ले आया और दाना रातिब दिया। वह खाए नहीं, पानी भी ना पिए। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा, इस हाथी को क्या दुख है? यह खाता पीता कुछ भी नहीं है। महावत ने देखकर कहा कि इसको कोई रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी कुछ खाता पीता नहीं है, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है? तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। उसके घर का अन्न जो खावे वो बड़ा धर्मज्ञ हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता, ये हाथी मरे या जिए। तब उस हाथी ने कहा, हे संत जी, तू सोचना कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की तत्काल देह छूटी और वह देवदेही पाकर बैकुंठ खो गया। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो दोस्तों, यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। गीता के हर अध्याय का अपना महत्व है और इसे सुनने मात्र से ही प्राणी तर जाते हैं। हमारे चैनल पर लगातार गीता के सभी अध्यायों की वीडियोस आ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके लिए आपको सिर्फ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और पिछले सारे अध्यायों की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अब अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे।